Hello dear students, a very good day to all of you. We will start our day with the COVID pledge. I, Reena Verma, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow key COVID appropriate behavior, to always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hand frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. I hope all of you are staying home, safe from this chronic disease and following the key instruction as told by your teachers and parents, like wearing mask, keeping social distance and washing your hand gradually at regular interval of time. Now we will resume with our chapter 3rd, that is rotation and revolution of earth. We had completed up to the point, that is tilt of the earth on its axis. Now we are to do effects of earth rotation. First point is east-west movement. Since earth rotates from west to east, we see the sun rising in the east and setting in the west. हमारी अर्थ की मोशन है जो वो है रोटेशन की ईस्ट से वेस्ट की, तो इसी वजह से हमें ईस्ट में सनराइज दिखता है एंड वेस्ट में सनसेट. डे एंड नाइट. नाउ ये हम सभी को पता है कि ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ वी कैन सी sun for 12 hours and for the rest of the 12 hour we are behind the shades. और इसी वजह से जो डे एंड नाइट का फैक्ट है वो चलता है. एंड सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन हमने इसी बेसिस पे किया था. द वेरिएशन इन एक्सपोजर टू सनलाइट ग्रेटली इन्फ्लुएंस लोकल टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड मूवमेंट्स. अब जब अर्थ सन के सामने बारी बारी से आती है तो इस वजह से किन किन चीज़ों पे डिफरेंस आता है, दैट इन्फ्लुएंस द लोकल टेम्परेचर. सबसे पहले बिकॉज व्हेन वी आर एक्सपोजिंग टू द सन वी आर ग्रेजुअली फीलिंग हायर टेम्परेचर एंड व्हेन वी आर बिहाइंड द शेड राइट देन वी हैव कॉन्सिक्वेंटली लोअर टेम्परेचर. इसी तरह से ह्यूमिडिटी और विंड की मूवमेंट्स में भी चेंजेस आती हैं. देन सर्कुलेशन ऑफ एयर एंड वाटर. द अर्थ रोटेशन कॉज द कंसिस्टेंट चेंजेस इन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ विंड्स एंड वाटर ऑफ द ओशियंस. हमें ये पता है कि टाइडल इफेक्ट रहता है सन के सामने रहने से और बिहाइंड द शेड्स रहने से. विंड्स एंड ओशियन करंट आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द राइट ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड towards the left to the southern hemisphere. This is known as Coriolis effect. अर्थ की रोटेशन की वजह से Coriolis effect पैदा होता है. Now what is Coriolis effect? Due to the rotation from the center of the earth, the metal or oceans or wind starting to move northward or southward. तो सेंटर पॉइंट से नॉर्थ साइड एंड साउथ साइड दोनों तरफ ये जब ये जाना शुरू कर देते हैं, दिस इज कॉल्ड द Coriolis effect. सन इज अ सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द अर्थ. ये तो सभी को पता है. इट गिव्स लाइट टू ओनली हाफ ऑफ द अर्थ एट अ गिवन टाइम. सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन की वजह से हमारी अर्थ कॉन्स्टेंटली हाफ पोर्शन इन द लाइट रहता है एंड हाफ पोर्शन इन द शेड रहता है. तो जो हिस्सा हमारा सन को फेस कर रहा है दैट इज हैविंग लाइट और जो हिस्सा सन को फेस नहीं कर रहा है दैट इज हैविंग नाइट. सो ईच पार्ट ऑफ अर्थ सर्फेस कम्स इन फ्रंट ऑफ द सन फॉर सम ड्यूरेशन एंड देन पासिस टू द डार्क एवरी 24 hours. That half of the earth which is in the light has the day and the other half has the night. ठीक है, तो जो लाइट ले रहा है वहाँ पे डे है, जहाँ पे लाइट नहीं है वहाँ पे नाइट है. ट्रेवलिंग बाउंड्री दैट डिवाइड्स द डे लाइट एंड डार्कनेस इज कॉल्ड सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन. इस चीज़ को हम बोलते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन. इफ द अर्थ स्टॉप्स रोटेटिंग वन हाफ ऑफ द अर्थ विल परमानेंट डे एंड अदर हाफ विल बी नाइट. अगर हमारी अर्थ रोटेट करना बंद कर दे तो हाफ पोर्शन हमारा परमानेंटली डे होगा एंड अदर हाफ होगा परमानेंटली नाइट. ठीक है. यू मस्ट हैव सीन दैट सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट. ड्यूरिंग द डे सन अपीयर टू बी मूविंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. तो हमें ये लगता है कि शायद सन ईस्ट से वेस्ट पे मूव कर रहा है, बट व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग, सन इज ओनली रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सिस, इज कीपिंग ऑन इट्स प्लेस. इट इज़ अवर अर्थ दैट इज मूविंग अराउंड द सन एंड कॉजिंग द सनराइज एंड सनसेट इफेक्ट.
You must have traveled in a train. While looking out of the window of train, you might have seen that trees and houses seems to be running backward. जब हम ट्रेन में जाते हैं, हम आगे जा रहे होते हैं, तो हमें ये लगता है कि जो हमारे ट्रीज है वो बैकवर्ड्स जा रही हैं, यानी कि पीछे की तरफ भाग रही हैं. In fact, it is not the tree and the houses that are moving, but it is the train that is moving. पर जो ट्री एंड हाउसेज हैं, they are stable on its place. मूवमेंट कौन कर रहा है? ट्रेन. इसी तरह से जैसे अर्थ मूव होती है तो हमें लगता है कि सन मूव कर रहा है, बट एक्चुअली इट इज़ अर्थ दैट इज मूविंग एंड it is making us see that sun is going from east to west. That is why sun appears to be moving from east to west. This is known as apparent movement of the sun. ठीक है, इस मूवमेंट को हम बोलते हैं apparent movement of the sun. Now revolution and its effect. रोटेशन हमने कर लिया था. The movement of the earth around the sun is called revolution. सन के आसपास हमारी अर्थ जब घूमती है उसको हम revolution बोलते हैं. Each revolves around the sun at a fixed path known as the orbit of the earth. हमारी अर्थ जो है सन के इर्द गिर्द जो अपनी मर्जी से किसी रूट पे नहीं घूमती, उसका एक फिक्स्ड रूट होता है जिसमें वो सन के इर्द गिर्द जो है वो चक्कर लगाती है. Due to elliptical orbit, the distance of the earth from the sun goes on changing gradually. जो हमारी रोटेशन का पाथ है, it is not completely round. It is sort of elliptical. Elliptical means थोड़ा सा कर्वी, like eggy shaped, a bit eggy shaped है. तो इसी वजह से जो हमारी अर्थ का डिस्टेंस है सन से कभी कम हो जाता है और कभी बढ़ जाता है. Now we are to do important features of revolution. सबसे पहला बच्चे, that is the earth revolves around the sun from west to east. It takes 365 days and 6 hours. ये आप सभी को पता है. Average, the earth revolves around the sun at the average speed of 29.8 kilometer per second, right? That is 107.2 thousand kilometer per hour, right? Then the earth's orbit around the sun covers distance about 965 million kilometer. ठीक है, हमारी अर्थ है जो सन के इर्द गिर्द जब चक्कर लगाती है, इट कवर्स अराउंड 965 मिलियन किलोमीटर, राइट. पीरियड टेकन बाय अर्थ टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन राउंड इज कॉल्ड 1 ईयर. जब पूरा एक सर्कल हो जाता है उसको हम 1 ईयर बोलते हैं. ड्यूरिंग रिवोल्यूशन द अर्थ फॉलोज अ फिक्स्ड रूट और पाथ नोन एज ऑर्बिट ऑफ द अर्थ. तो जिस पाथ पे हमारी अर्थ सन के आसपास चक्कर लगाती है दैट इज कॉल्ड द ऑर्बिट. नाउ व्हाट आर द इफेक्ट्स बच्चे? द अर्थ कंप्लीट रेवोल्यूशन 365 एंड 6 आवर्स. तो हर साल वो 6 आवर्स ऐड होते चले जाते हैं. तो एवरी 4th ईयर वो 6 आवर्स कंप्लीट करके पूरा एक डे बनाते हैं, क्योंकि हर साल 365 डेज और 6 आवर्स लगते हैं, राइट. फर्स्ट ईयर के 6 आवर्स हो गए, देन सेकेंड ईयर के 6 आवर्स हो गए, देन थर्ड ईयर के 6 आवर्स हो गए, देन 4th ईयर के 6 आवर्स हो गए. तो दिट ऑल ऐड टू 24 आवर्स, और 24 आवर्स का हमारा एक डे होता है. तो एवरी 4th ईयर वी हैव 366 डेज इंस्टेड ऑफ 365 डेज. और वो वाला 1 डे कहाँ ऐड होता है? दैट डे इज एडेड टू फेब्रुअरी, क्योंकि नॉर्मली फेब्रुअरी में 28 डेज होते हैं, बट ड्यू टू दिस फैक्ट वी हैव 29 डेज इन फेब्रुअरी इन एवरी 4th ईयर, और उस ईयर को हम बोलते हैं लीप ईयर. नाउ रेवोल्यूशन कॉजेज चेंजेस इन टाइम ओवर डिफरेंट प्लेसेस एंड अर्थ. ये तो पता ही है, रेवोल्यूशन की वजह से अर्थ की जो डिफरेंट प्लेसेस है उसमें टाइम में चेंजेस आते हैं. द साइकिल ऑफ सीजन्स इज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ द रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ एंड ओरिएंटेशन और टिल्ट ऑफ इट्स एक्सिस. जो हमारे सीज़न का साइकिल चलता है उसकी वजह क्या है बच्चे? एक तो हमारा एलिप्टिकल जो रूट है जिस पे हम रिवॉल्व करते हैं, दूसरा हमारी अर्थ जो है वो स्लाइटली टिल्टेड है ऑन इट्स एक्सिस, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया. इसकी वजह से ग्रेजुअल सीजनल चेंजेस को हम फेस करते हैं. नाउ विद द इफेक्ट ऑफ टिल्टेड एक्सिस एंड डे एंड नाइट वी विल डू इन अवर नेक्स्ट वीडियो. दैट इज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच.